नमस्कार दोस्तों। योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये हमारे जीवन को सच में बदल देता है और इन्हीं अनुभवों को जानने के लिए हम अपने सदस्यों को आप लोगों के समक्ष अलग अलग रूप में लेकर आ रहे हैं। आज हमारे एक सदस्य हमारे बीच हैं, श्रीमती भारती पृथ्वानी जी। मैं उनका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार भारती जी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम आपके अनुभवों के द्वारा लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप कितने वर्षों से आरोग्य मंदिर से जुड़े हुए हैं? मैंने 2014 में आरोग्य मंदिर ज्वाइन किया था, मतलब इट मीन्स 10 इयर्स हो 10 इयर्स हो चुके हैं आपको जी। और इन 10 वर्षों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सर बहुत ज़्यादा चेंजेस फील हुए हैं मुझे। स्टार्टिंग में तो मेरा मोटिव और मेरा अटेंशन पूरा सिर्फ फिजिकल बॉडी की तरफ ही था। जब मैंने ज्वाइन किया था मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मुझे वेट लॉस करना है, बट योगा इज़ रियली बियॉन्ड दैट। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि योगा सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, क्योंकि हमने जब ज्वाइन किया आफ्टर दैट जो चेंजेस मुझे फील हुए वो मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता था हम लोगों को। तो मुझे लगा कि ये उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करता है। तो एक बात जो मैं आपको देख के अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे जैसे 10 वर्ष तो हो गए, बट आप मुझे पहले से यंग, यूथ, विवेशियस, एनर्जेटिक लगती हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है? सर आई थिंक जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम यहाँ फील करते हैं उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में चेंजेस आए हैं, मैं उसी को क्रेडिट दूंगी। और उसके साथ साथ जो आप हमें पॉजिटिव बातें बताते हैं क्लास के बाद स्पेशली, वो भी हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो थैंक यू सो मच। मतलब एक हेल्थ की जो परिभाषा कही गई है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो हम यहाँ आरोग्य मंदिर में यही कोशिश करते हैं कि हम हेल्थ की इस परिभाषा को पूर्ण करें। आप आरोग्य मंदिर में बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं और एक चीज़ जो खास जो मुझे दिखाई देती है कि आपके परिवार के अधिकतर सदस्य यहाँ किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। Yes, sir. इस वक्त आपके जो पेरेंट्स हैं, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, वो भी यहाँ काफ़ी समय से आ रहे हैं। तो उनका क्या अनुभव है? उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि उनका भी एटीट्यूड काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी पॉजिटिव, एनर्जेटिक और बहुत खुश रहते हैं अब वो। तो उनके मतलब बिहेवियर में भी वो चीज़ें झलकती हैं। फिजिकली तो वो लोग बहुत फिट महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत अच्छा लगता है, बट मेंटली भी उन लोगों को बहुत सुकून लग रहा है। मतलब आपने एक जनरेशन ऊपर को भी देखा, फिर आपका बेटा भी यहाँ पर कई बार यहाँ पर जैसे किड्स एक्टिविटी कैंप में उन्होंने ज्वाइन किया, समय समय पर योगा क्लासेस भी ज्वाइन किया। तो उसका क्या परसेप्शन है? उसकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे आप? Nowadays he is also interested about yoga. जब वो छोटा था तब तो मैं उसे जबरदस्ती भेजती थी Yes. क्योंकि मैं चाहती थी कि वो योगा करे, Yes. बट अब समय के साथ चेंज हुआ है। अब he really wants to do yoga and other health activities. मतलब देखिए, शुरुआत में पेरेंट्स ने बच्चों को शायद फोर्सफुली भेजा हो योग करने के लिए या नेचुरोपैथी से जुड़ने के लिए, बट उस समय क्या किया गया वो प्रयास, आज जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको वो चीज़ें रिलीज हो रही हैं और उनको उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज उनके साथ में है जो उनको अच्छा फील कराती थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं बीज जो है हमको बच्चों में पहले ही लगाना है। तो अब ऐसा होता है कि अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अब फर्स्टली वो मुझे बोलता है कि मम्मी स्ट्रेचिंग करवा दो, या फिर यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आरोग्य मंदिर चलते हैं। तो अब वो भी इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ रहा है। तो एक चीज़ आपने बताई कि अभी आपका बेटा आपसे कहता है कि मम्मी ऐसा करा दो, तो मुझे एक सवाल आपसे पूछने का यहाँ पर याद आया कि आपने योग इंस्ट्रक्टर कोर्स जो है वो यहाँ से किया, तो उस नॉलेज का आपको बेनिफिट मिल रहा है? यस सर, बिल्कुल। और उस योग इंस्ट्रक्टर कोर्स के बारे में आप अपना क्या फीडबैक देना चाहेंगे जो भी इससे देख रहा है? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरा पर्पस सिर्फ नॉलेज गेन करना था। मैं सिर्फ इसीलिए करना चाहती थी कि मैं योगा के प्रति और नॉलेज गेन करना चाहती थी, बट बाद में मुझे पता चला कि योगा सिर्फ फिजिकल लेवल तक नहीं है, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हर तरह पे वो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाईएससी कोर्स ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा सर ने हमें उसमें भगवत गीता के जो अध्याय को अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू भारती जी। मतलब अगर योग की पूर्ण परिभाषा देखें तो योगा इज ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। योग करने से हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं। तो वो आप अपने अंदर में फील करती हैं। यस सर। समय समय पे आपने यहाँ नेचुरोपैथी भी एक्सपीरियंस किया, तो
एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी हमें क्यों करना चाहिए, आपके हिसाब से क्यों करना चाहिए? सर एक छोटा सा मतलब बहुत पुरानी बात है, जब मैंने स्टार्टिंग में आरोग्य मंदिर ज्वाइन किया था तब मुझे साइनस का बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम था मुझे, और मैं कंटिन्यूसली नज़ल ड्रॉप्स ले रही थी, और डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम नज़ल ड्रॉप्स यूज़ करना है, और हो सकता है आगे चल के इन्हेलर भी लेना पड़े आपको। तो मैं काफ़ी डर गई थी, मुझे बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था उसमें। बट उसके बाद मैंने सर के गाइडेंस में जल नीति ट्राई किया। विदिन 2 डेज़ मुझे मैजिकल इफ़ेक्ट्स फील हुए। बिल्कुल मैं रात में परेशान जो होती थी कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था, बहुत 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिला मुझे। तो थैंक यू सो मच कि उसने आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया और आपको ये बताया कि मेडिसिन फ्री भी हम प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। हमारी लाइफ की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशंस हमारी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और योग की प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो जाते जाते आप सभी वीडियो देखने वालों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर आप लोगों ने योगा स्टार्ट कर लिया है तो दैट्स वेरी नाइस, और अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज़ डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल डेफिनेटली सी मैजिकल इफेक्ट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने उनका पूरा फीडबैक सुना और ये डेफिनेटली हमें मोटिवेट करता है कि हमारी लाइफ में योग और नेचुरोपैथी होना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच भारती जी, पुनः आपको धन्यवाद, आप आए और अपना ये अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो नमस्कार। मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।